एवरीवन, दिस इज वकास अली एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने जेनरेटिव एआई को लर्न किया था और स्ट्रीमलेट को लर्न किया था। आज हम जेनरेटिव एआई के थ्रू एक बिजनेस बॉट क्रिएट करेंगे यूजिंग अ स्ट्रीमलेट। आई हैव अ सोर थ्रोट एंड माय वॉइस इजंट साउंडिंग ग्रेट, सो बेयर विद मी। लेट्स कंटिन्यू। अगर मैं स्ट्रीमलेट पे चैटबॉट क्रिएट करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मेरे पास स्ट्रीमलेट की पैकेज जो है वो इंस्टॉल्ड होना चाहिए। इफ़ इट इज़ इंस्टॉल्ड देन यू कैन इंपोर्ट द स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी। अगर आपने हमारे स्ट्रीमलेट की पहले वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप वो वीडियो जाके पहले देखें। तो स्ट्रीमलेट को हम इंपोर्ट करते हैं एस टी, और हम जितना भी ये काम करेंगे वो हम पी वाई फाइल में करेंगे। तो इसके लिए हम मैजिक कमांड लिखते हैं, $! राइट फाइल and the file name. For example, we can say is ai.py. It's a Python file. इसमें ही हम सारा कोड लिखेंगे। अगर मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले मेरे पास टाइटल आ जाए या इमेज आ जाए तो मैं वो इमेज डाल दूंगा अपने चैटबॉट के लिए। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास जो भी इमेज है हमारे फोल्डर में वो आ जाए, और मैं टाइटल दे दूँ अपने बॉट का, और मैं यहाँ पे लिख दूँ AI एडवाइजर बॉट, एडवाइजर बॉट। और आप चाहें तो बॉट का फेस भी बना सकते हैं। आपने डबल कॉलन के बीच में लिखना है रोबोट बॉट अंडरस्कोर फेस, तो ये आपका फेस आ जाएगा। आइए इसको रन करते हैं और देखते हैं कि ये हमारे पास कैसे नज़र आ रहा है। मैं लिखूंगा यहाँ पे रन करने के लिए, जो कि कमांड लाइन की कम कमांड है, वो आप जुपिटर पे भी लिख सकते हैं बाय गिविंग अ एक्सक्लेमेशन। लिखूंगा स्ट्रीम लेट run and my file name which is ai.py. If I run this, I have a folder here and you can see the Digitex Energy Private Limited AI Advisor Bot, और उसका फेस भी आपके पास यहाँ पे आ रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मेरे पास एडवाइज़र बॉट आए तो मेरा एक मैसेज है, फॉर एग्जांपल हेलो हाउ हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, समथिंग लाइक दिस। तो वो हम कैसे लिख सकते हैं? मैं अगेन आपसे कहूँगा कि अगर आपने हमारे जेनरेटिव एआई का सेशन नहीं देखा और अगर आपने हमारे स्ट्रीमलेट का सेशन नहीं देखे तो पहले उन सेशंस को देखें बिफोर कमिंग टू दिस ट्रेनिंग। अब मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले एक मेरा बॉट जो है रिप्लाई करे। अगर बॉट जो है वो रिस्पॉन्स करेगा तो हमारे पास स्ट्रीमलेट में होता है चैट मैसेज का ऑप्शन, एस टी डॉट, सॉरी इसको हम इंटरप्ट कर देते हैं पहले, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ चैट मैसेज। मैसेज में आपने नाम बताना है कि ये यूज़र मैसेज भेज रहा है या एक एआई मैसेज भेज रहा है। अगर ये एआई भेज रहा है तो आप एआई लिख सकते हैं या आप असिस्टेंट भी लिख सकते हैं। लेकिन इसको लिखने का असल तरीका ये है कि विथ से स्टार्ट करें ताकि पता चले कि जो मैसेज आएगा वो एआई का मैसेज है। तो आप लिखेंगे विथ एस टी डॉट चैट मैसेज, और यहाँ पे आप लिख देंगे एस टी डॉट राइट, और यहाँ पे आ जाएगा जो आप लिखना चाहते हैं, हाउ मे आई हेल्प यू टुडे, और हाउ मे आई एडवाइस यू टुडे। ऑलराइट, सो आए देखते हैं कि ये हमारे पास किस तरह शो हो रहा है। अगेन हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि जब भी आप एआई यूज़ करेंगे तो वो एआई का कोई अवतार देगा। वैसे इधर अवतार का ऑप्शन है, आप भी अवतार दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये नन होता है। अगर आप अवतार देना चाहते हैं तो वो अवतार की पिक्चर आप एज अ कोटेशन, एज अ स्ट्रिंग यहाँ पे दे सकते हैं। इमोजीज को आप किसी भी गूगल पे जाएं और कोई भी इमोजी को कॉपी करें और यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग आप पास कर देंगे तो वही अवतार शो होगा। लेकिन अब अगर आप ये नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि मैसेज एआई की तरफ से आ रहा है, तो वो खुद ही एक इमोजी क्रिएट कर देगा। आए देखते हैं किस तरीके से। हम जाते हैं अपने इस पेज को दोबारा से रीलोड करते हैं और देखें आपके पास एक मैसेज आ गया, हाउ मे आई एडवाइस यू टुडे। अब ऑब्वियसली हमारे पास जो है यूज़र रिस्पॉन्स करेगा। यूज़र कैसे रिस्पॉन्स करेगा, आए वो देखते हैं। अगर हमारे पास यूज़र का रिस्पॉन्स है तो यूज़र का रिस्पॉन्स भी कुछ इसी तरीके से ही होगा, लेकिन ये डायनेमिक नहीं है। अभी तो मैं हार्ड कोड कर रहा हूँ और मैं लिखूंगा कि ये यूज़र रिस्पॉन्स कर रहा है, और यूज़र कहेगा, यूज़र क्या कह सकता है, फॉर एग्जांपल थैंक यू फॉर योर थैंक यू फॉर द आस्किंग, वॉट एवर, थैंक यू फॉर द आस्किंग। आइए देखते हैं कि ये कैसे हमारे पास नज़र आ रहा है यूज़र का फेस।
तो देखें यूजर का फेस हमारे पास कुछ इस तरह आ रहा है। आप अवतार भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये तो वो चैट बॉट है जहाँ पे मैं हार्ड कोडिंग कर रहा हूँ। हम किस तरीके से इनपुट ले सकते हैं यूजर से, और किस तरीके से बॉर्ड हमें रिस्पॉन्स करेगा, इसको हम डायनेमिक कैसे बना सकते हैं, आए वो देखते हैं। सबसे पहले तो आपने देखा होगा स्ट्रीमलेट पे हम लोग इनपुट टेक्स्ट का ऑप्शन लेते हैं, लेकिन चैट के लिए हम ऑप्शन लेते हैं चैट इनपुट का। वो कैसे लेंगे, इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि इसको मैं कमेंट कर देता हूँ फॉर, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास एक यूज़र इनपुट आ जाए। मैं भी कमेंट नहीं कर रहा हूँ ऊपर वाली स्टेटमेंट को। यूज़र इनपुट किस तरह आएगा, हमारे पास एक ऑप्शन होता है चैट, चैट इनपुट का, जिसमें चैट मैसेज है। मैसेज में आपके पास जो है वो यूज़र का या एआई का अवतार के साथ मैसेज आता है कि हमारे पास ऑप्शन होता है चैट इनपुट का। यहाँ पे आप लिख दें प्लीज राइट योर क्यूरी। यूज़र इनपुट को इस तरीके से नजर आएगा आपको। आए जरा इसको रन करते हैं और चेक करते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे आ रहा है प्लीज राइट योर क्यूरी, और यहाँ पे आप कोई भी क्यूरी लिख सकते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो मैं यहाँ पे क्यूरी लिखूँ वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो, तो वो किस तरह होगी आए देखते हैं। आपने ये वाली कमांड जो है, ये वाला जो लाइन ऑफ कोड है वो आप इसके नीचे लिख दें, और आप यहाँ पे लिख दें विद एस टी डॉट चैट मैसेज, और आप लिख दें एस टी डॉट राइट, और जो भी यूज़र इनपुट देगा वो आप यहाँ पे राइट करवा लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब क्या होगा, जो भी होगा वो यहाँ पे राइट होता हुआ नजर आएगा आपको। आइए जरा देखते हैं। अच्छा देखें, पहले तो यहाँ पे नन आ रहा है। अब मैं लिखता हूँ हाय, तो ये हाय हो जाएगा। अब मैं लिखूंगा हेलो, तो ये हेलो हो जाएगा। लेकिन ये चैट को इंक्रीज नहीं कर रहा है। तो इधर दो प्रॉब्लम थी। एक तो ये कि शुरू में आपको नन नज़र आ रहा था। पहले तो नन को रिजॉल्व करते हैं और ये देखते हैं कि हमारे पास, मैंने पहले हाय लिखा तो वो हाय नज़र आना चाहिए था। फिर हेलो लिखा तो हेलो नज़र आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो आए इन दोनों प्रॉब्लम को, जो नन शो हो रहा था उसको, और ये जो एक ही जगह पर रिप्लेसमेंट हो रही है, इसको हम किस तरीके से टैकल करते हैं आए देखते हैं। मैं इसी को कॉपी पेस्ट करूंगा और नीचे आपके लिए एक और वर्जन बना दूंगा, ताकि आप लोगों को पता हो कि हम किस तरीके से वर्जन बना रहे हैं। मैं एक मरतबा फिर डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि हम जो डेटा साइंस एंड एआई स्पेशलाइजेशन करवा रहे हैं वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जो आज तक यूट्यूब में किसी भी चैनल में नहीं करवाया जाता। तो अगर आप इसको रिलीजियसली फॉलो करेंगे तो आई हैव नो डाउट कि यू विल गेट अ वेरी हैंडसम जॉब और एनी बिजनेस इन एन इंटरनेशनल मार्केट वेरी सून इंशाल्लाह। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे एक कमांड लिखनी चाहिए। वो क्या लिखनी चाहिए, नन को जो है रिमूव करने के लिए, इफ यूजर इनपुट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यूजर इनपुट जो है वो नन होगा। मैं लिख दूंगा इफ यूजर इनपुट इज इज नॉट नन। तो सबसे पहले तो आप क्या करें, मुझे ये रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। पहली बात तो हम लोगों ने इसको कर लिया, नॉट नन को कैटर कर दिया। आइए इसको देखते हैं नॉट नन को। अब आपके पास यहाँ पे जब रीलोड होगा तो नन दोबारा तो नहीं आएगा। मैंने कॉलन नहीं यूज़ किया, लेट मी यूज़ द कॉलन हियर, और इसको हम दोबारा से रन कर लेते हैं। एरर इज अ पार्ट ऑफ योर कोडिंग। जब भी एरर आए तो ट्राई टू रिजॉल्व इट रादर देन गेट स्केयर्ड। अब देखें आपके पास नन नहीं आ रहा। अब मैं लिखूंगा हाय, इधर हाय आ जाएगा, हेलो लिखूंगा तो हेलो आ जाएगा। लेकिन ये रिप्लेस कर रहा है, तो इसको हम किस तरह कर सकते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जब भी मैं कोई इनपुट देता हूँ तो ये पूरा पेज जो है वो रीरन हो जाता है। जब रीरन होता है तो वो जो भी मेमोरी होती है इसकी, या जो इसकी स्टेट होती है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट स्टेट लेस होता है। तो अगर आपकी स्टेट ही नहीं है, आपकी कोई पोजीशन ही नहीं है, तो ये क्या करेगा, हर मर्तबा चीज़ों को रिप्लेस कर देगा। एक्चुअली ये भी रिप्लेस हो रहा है, लेकिन जैसे ये रीरन हो रहा है तो यही चीज़ लिखी हुई आ रही है। लेकिन जब मैं हाय लिख रहा हूँ तो दोबारा से जब रीरन हो रहा है तो हेलो की जगह पे हाय आ जाता है। तो हम स्टेट को, इस स्टेट लेस इन्वायरमेंट के अंदर स्टेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आए वो मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं सबसे पहले यहाँ पे एक डिक्शनरी बनाता हूँ, और वो मैं डिक्शनरी क्या बनाता हूँ, इफ यूजर इनपुट नॉट
इन एस टी डॉट सेशन स्टेट। सेशन स्टेट क्या है एक्चुअली? ये आपको ये बता रहा है कि आपके सेशन के अंदर कोई यूजर इनपुट के नाम से, सॉरी इधर मैं इन्वर्टेड कॉमा में लिखता हूँ। मैं कहता हूँ अगर आपके पास कोई सेशन स्टेट में यूजर इनपुट की नहीं है, एक्चुअली एस टी डॉट सेशन स्टेट एक डिक्शनरी है। एक डिक्शनरी, अगर आपने हमारा डिक्शनरी का टॉपिक नहीं पढ़ा प्लीज आप जाके उसको देखिएगा, तो आपको पता आएगा कि की को हम कैसे चेक करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास यूजर इनपुट की नहीं है हमारी डिक्शनरी में, तो आप क्या करें, आप एक डिक्शनरी में की क्रिएट कर दें। कैसे करेंगे? ये हमारे पास डिक्शनरी है और डिक्शनरी में आपने ये की क्रिएट कर दी यूजर इनपुट के नाम से, और आपने इसके साथ यूजर इनपुट की वैल्यू जो है वो असाइन कर दी। और यूजर इनपुट की वैल्यू कहाँ से आएगी? जो भी यूजर इनपुट देगा। अगर मैं ये कर देता हूँ और मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ, तो देखते हैं कि क्या अब मेरा सिस्टम ओवरराइट करता नहीं करता, क्योंकि सेशन स्टेट में जाके वो यूज़र इनपुट जो है वो आपके पास जो है वो सेव हो जाएगा। अब आपका पेज अगर रीरन भी होता है तो ये यूज़र इनपुट में आपके पुराने जितने भी इनपुट हैं वो सेव होंगे। आए ज़रा देखते हैं कि ये हम किस तरीके से कर सकते हैं। दोबारा से रीरन करते हैं और अगर दोबारा कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको भी हम रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा पेज जो है वो रीलोड हो रहा है। मैं लिखता हूँ हाय, तो हाय आ गया। मैं लिखता हूँ हेलो, तो देखिए इसने अभी भी रिप्लेस कर रहा है। तो सेशन स्टेट में किस तरीके से इनपुट सेव हो रहा है? एक्चुअली हो ये रहा है कि जब भी यूज़र इनपुट आ रहा है तो आपकी जो डिक्शनरी है वो, उसमें यूज़र इनपुट जो है वो अपडेट हो रहा है, बार बार अपडेट हो रहा है। तो सेशन स्टेट तो आपकी बन गई, लेकिन यूज़र इनपुट बार बार नया आ रहा है और नया असाइन हो रहा है यहाँ पे। तो हम इसको किस तरीके से कैटर कर सकते हैं? तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं एक अपनी लिस्ट बनाता हूँ। वो मैं लिस्ट कैसे बनाता हूँ आइए ज़रा देखते हैं। इसको थोड़ा सा मैं चेंज करना पड़ेगा। मैं एक लिस्ट बनाता हूँ और मैं लिखता हूँ इफ कन्वर्जेशन, क्योंकि ये मेरी कन्वर्जेशन की हिस्ट्री होगी। एक और की बनाता हूँ अपनी सेशन स्टेट में, कन्वर्जेशन हिस्ट्री नॉट इन माई डिक्शनरी, जो कि डिक्शनरी है हमारी सेशन स्टेट की। इसको हम इंटरप्ट करते हैं, सेशन स्टेट। तो मैं कहूँगा कि इसकी आप डिक्शनरी बना दें। डिक्शनरी कैसे बनाते हैं? कुछ जिस तरीके से बनाते हैं, आप डिक्शनरी में की देंगे, की मैं दे दूंगा कन्वर्जेशन हिस्ट्री, और इसको हम क्या कर देंगे, इसके साथ हम एम टी लेस असाइन कर देंगे। क्या कर देंगे? एम टी लेस। अब जब भी कभी यूज़र, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। या एक काम करते हैं कि ये वर्जन मैं आपके सामने एज इट इज़ रख देता हूँ और नीचे जाके हम लोग इस वर्जन में एडिशन करते हैं ताकि आपके पास पुराना वर्जन अवेलेबल हो। ये कर दिया और यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि ये मैं न्यू वर्जन में शो कर दूंगा आपको। ठीक है, मैं अब ये करता हूँ कि हमारे पास, इसको रिमूव कर देता हूँ। अब जब भी हमारे पास कन्वर्जेशन होगी, जब भी हमारे पास कोई भी यूज़र इनपुट आएगा, तो वो यूज़र इनपुट कहाँ पे आ जाएगा हमारे पास? इस लिस्ट में अपेंड हो जाएगा। आइए ज़रा देखते हैं कि वो किस तरीके से अपेंड होता है। तो मैं लिखता हूँ इफ़ यूज़र इनपुट इज़ नॉट नन, तो वो मेरी डिक्शनरी में अपेंड हो जाए, मेरी लिस्ट में अपेंड हो जाए। तो मैं इस लिस्ट में अपेंड किस तरह कर सकता हूँ एक्चुअली? इसके अंदर कन्वर्जेशन हिस्ट्री में जाके कर सकता हूँ, या मैं एक काम कर सकता हूँ, कन्वर्जेशन हिस्ट्री का एक वेरिएबल बनाता हूँ और उसमें लिस्ट जो है वो असाइन कर देता हूँ। और मेरी लिस्ट कौन सी है अभी? वो इसके अंदर है। तो मैंने क्या किया कि ये लिस्ट असाइन हो गई। तो एक्चुअली इसके अंदर क्या आ गई? इसकी वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू क्या है? हमारे पास एक लिस्ट है। तो मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ इफ़ यूज़र इनपुट इज़ नॉट नन, तो आप क्या करें, इस इसको थोड़ा सा भी हम कमेंट कर देते हैं और मैं लिखता हूँ कि वो मेरी कन्वर्जेशन हिस्ट्री में आपने अपेंड कर देना है। कन्वर्जेशन हिस्ट्री डॉट अपेंड, और मेरा जो भी यूज़र इनपुट आया है, आपने जो दिया है वो आपके पास अपेंड हो जाएगा। तो मेरे पास इस तरीके से यूज़र इनपुट मेरी लिस्ट में अपेंड हो जाएगा। और अगर मैं इस लिस्ट में इन लूप चलाता हूँ फॉर मैसेज इन माय कन्वर्जेशन हिस्ट्री, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं उसको यहाँ पे, क्योंकि ज़ाहिर बात है सारे के सारे यूज़र मैसेज हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा कि ये जो मैसेज आ रहा है वो यूज़र का आ रहा है, और मैसेज मैं यहाँ पे आपके सामने राइट करवा दूंगा।
तो आपने देखा कि मैंने कन्वर्जेशन हिस्ट्री की एक इस स्टेट बनाई, उसको सेव करवा लिया ताकि वो बार बार चेंज ना हो, और उसको एक वेरिएबल के अंदर मैंने होल्ड करवा लिया। और मैंने कहा अगर मेरा यूजर इनपुट जो है वो नन नहीं होता, तो कन्वर्जेशन हिस्ट्री जो कि एक लिस्ट है, उसमें अपेंड कर दो इनपुट को मेरे इनपुट को यहाँ पे आप अपेंड कर दें। फिर मैंने अपनी अपनी लिस्ट में, जो कि एक लिस्ट है, ये कन्वर्जेशन हिस्ट्री जो है एक लिस्ट है, उसमें लूप चलाया। तो वन बाय वन मैसेज आएगा, तो वो एक यूजर मैसेज होगा, उसको मैंने राइट करवा लिया। आए इसको देखते हैं रन करके। हमारा पेज जो है वो रीलोड हो रहा है। अब मैं लिखता हूँ हाय, तो हाय लिखा हुआ आ रहा है। मैं लिखता हूँ हेलो, तो हेलो लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं लिखता हूँ गुड बाय, तो गुड बाय लिखा हुआ आ रहा है। तो आपने देखा कि ये हमारे पास लूप चल रहा है, और कन्वर्जेशन हिस्ट्री में जो लिस्ट है, उसके अंदर जितने भी मैसेज हैं वो हमारे पास अपेंड हो गए थे। और अपेंड होने के बाद जब से ये रीरन हो रहा है, तो हमारे पास सारे मैसेज अपेंड लिस्ट में से वन बाय वन शो हो रहे हैं। अब आए थोड़ा सा डायनेमिक काम करते हैं। हमारे पास बॉट का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो देखते हैं कि बॉट के रिस्पॉन्स को हम यहाँ पे किस तरीके से डायनेमिक कर सकते हैं। इसको हम इंटरप्ट कर देते हैं कार्नल को, और आगे बढ़ते हैं। मैं इस कोड की एक कॉपी बना लेता हूँ ताकि आपके पास वर्जन्स जो हैं वो अवेलेबल रहें, और हम AI बेस्ड रिस्पॉन्स को जो है, रादर देन स्टैटिक रिस्पॉन्स, हम AI रिस्पॉन्स को यहाँ पे जनरेट करवा सकें। आप लोगों को पता है कि जनरेटिव AI में हम AI जो रिस्पॉन्स जनरेट करवाते थे, उसके लिए हमारे पास 3 लाइब्रेरीज पे हमने पैकेज पे यूज़ करके हमने काम किया था। फर्स्ट वन was OpenAI import OpenAI, second was OS, and third one was from .env import load env. अगर आप लोगों को इन पैकेजेस का नहीं पता, तो अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी जनरेटिव AI की ट्रेनिंग्स देखें, ताकि आपको पता चले कि ये हमने क्यों इंपोर्ट किया है। तो ये जितना भी चीज़ मैं कर रहा हूँ, ये बात जो है वो रिलेट करती है हमारी लास्ट अर्लियर ट्रेनिंग से। उनको जाके आप देखें। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो आप कमेंट्स में लिखें, हमारी टीम आपको कमेंट्स में रिस्पॉन्स करेगी। सबसे पहले तो हम क्लाइंट बना लेते हैं। क्लाइंट हम कैसे बनाएंगे? आप लोगों को पता है कि ओपन AI इसमें हमें API की देनी होती है। API की हमारे पास .env फाइल में, उसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। कैसे करेंगे? os.get env, और यहाँ पे जो भी आपने जो है वो वेरिएबल बनाया होगा, वो यहाँ पे आपके पास, आप उस वेरिएबल को कॉल करके यहाँ पे कॉल कर सकते हैं अपनी API की को। फॉर एग्जांपल मैंने ये वेरिएबल बनाया था, इस वेरिएबल के अगेंस्ट मेरी एक API की थी। आपने क्लाइंट में API की देनी है, और API की देने के बाद आपने जो आपकी अपनी API की है वो आपने असाइन कर देनी है। अब क्लाइंट के बाद, जब भी क्लाइंट आपका बन जाता है, तो आप रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। रिस्पॉन्स आप कैसे जनरेट करेंगे? हमारे पास जब यूज़र का जो है वो इनपुट आ जाएगा, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे कन्वर्जेशन हिस्ट्री में आपने यूज़र इनपुट करवा लिया। अब हमारे बॉट का रिस्पॉन्स आता है, तो रिस्पॉन्स आप कैसे जनरेट करते हैं? क्लाइंट डॉट चैट कंप्लीशन, ये हमने पहले भी किया हुआ है, इस वजह से मैं ज़्यादा इस पे डिटेलिंग में नहीं जा रहा। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी लास्ट अर्लियर ट्रेनिंग जनरेटिव AI पे देखें, तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। तो क्लाइंट डॉट चैट कंप्लीशन डॉट क्रिएट, इधर सबसे पहले आपने मॉडल बताना होता है। मॉडल हमारा है GPT 3.5 टर्बो। वो भी मेरे पास .env फाइल में अवेलेबल है एज अ की। वो मैं कर लेता हूँ, आप इसको हार्ड कोड भी कर देते हैं। बल्कि मैं यहाँ पे हार्ड कोड कर देता हूँ आपके सामने, GPT 3.5 टर्बो। और यहाँ पे आपने एक मैसेजेस में आपने एक लिस्ट के अंदर डिक्शनरी पास करनी होती है। तो पहली डिक्शनरी यानी कि जो यूज़र आपके पास इनपुट आया होगा, उसके अगेंस्ट से आपने रिस्पॉन्स जनरेट करना है। तो आप पहले रोल डिफाइन करेंगे। ये तमाम अगेन कहूँगा कि ये रिलेट करता है आपके लास्ट सेशन से, उनको आप गौर देखें, फिर इस सेशन में आए। रोल यूज़र और कंटेंट हमारा क्या होगा? जो कि यूज़र ने हमें रिस्पॉन्स दिया होगा, या यूज़र ने यहाँ पे हमारे को इनपुट दिया होगा।
जो भी यूज़र इनपुट देगा उसके अगेंस्ट ही हमारा रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। वो मैंने यहाँ पे सॉरी, ये वेरिएबल है तो एज अ वेरिएबल मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो हमारा एक रिस्पॉन्स जनरेट होगा। उस रिस्पॉन्स से मुझे एआई बॉट का रिस्पॉन्स कैसे मिलेगा, एआई रिस्पॉन्स कैसे मिलेगा वो हमने भी सीखा था। वो कैसे होगा, रिस्पॉन्स डॉट चॉइसेस इंडेक्स ज़ीरो, चॉइसेस डॉट मैसेज डॉट कंटेंट। तो ये हमारा एआई का रिस्पॉन्स आ गया। हम एआई का रिस्पॉन्स भी जो है वो हम अपनी इस लिस्ट में अपेंड करवा देंगे। अब हमारे पास दो रिस्पॉन्सेज हैं। तो हमें, आपको पता है कि जब भी आप चैट मैसेज देते हैं, जो कि हमने ऊपर भी देखा था, जो आपने ऊपर भी देखा था, जब भी आप चैट मैसेज देते हैं तो आप बताते एआई का मैसेज कौन सा है और यूज़र का मैसेज कौन सा है। तो रादर देन मैं सिर्फ अपेंड करवा लूँ यूज़र इनपुट को, मुझे यूज़र इनपुट से बेहतर है कि मैं एक डिक्शनरी अपेंड करवाऊँ। वो डिक्शनरी कैसे होगी, डिक्शनरी कैसे होगी कि आपने स्टैंडर्ड का बताने, कि स्टैंडर्ड कौन था, तो मैं की बना लेता हूँ स्टैंडर्ड की, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये यूज़र है, ये है यूज़र। और इसके जो मैसेज है उसको मैं कह देता हूँ कि ये हमारा यूज़र इनपुट जो था वो मैसेज था। सिमिलरली जब एआई का रिस्पॉन्स आएगा उसको भी मैं कन्वर्जेशन हिस्ट्री में अपेंड करवा लूंगा, तो मेरे पास यूज़र की कन्वर्जेशन और एआई की कन्वर्जेशन सेव होती रहेगी। वो कैसे करवाऊंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ये है हमारे पास एआई, और मैसेज हमारे पास कौन सा आएगा, एआई रिस्पॉन्स आएगा। और ये दोनों आप देख रहे हैं कि यूज़र का रिस्पॉन्स भी जो है, यूज़र का जो इनपुट है वो भी एक डिक्शनरी, इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी अपेंड हो रहा है, जबकि एआई का रिस्पॉन्स जो है वो भी इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी अपेंड हो रहा है कन्वर्जेशन हिस्ट्री में। अब हमारे कन्वर्जेशन हिस्ट्री में लिस्ट नहीं बल्कि डिक्शनरी है। और डिक्शनरी में जब हम, डिक्शनरी पर हम जब लूप चलाते हैं तो हमारे पास की रिटर्न होती है। की में क्या आएगा हमारे पास, तो अगर हम, ये एक्चुअली हमारे पास लिस्ट ऑफ डिक्शनरी है, क्या है एक्चुअली हमारे पास, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी है। तो जब आप लिस्ट पे लूप चलाएंगे तो आपको डिक्शनरी रिटर्न होगी। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डी। डी के अंदर सबसे पहले आपने यूजर लाना है। आपको पता है कि जो भी सेंडर की है उसके अगेंस्ट आपका यूजर या एआई है। तो मेरे पास डिक्शनरी के अंदर कौन सी की है, डिक्शनरी के अंदर मेरे पास सेंडर की है। जैसे ही फर्स्ट लूप चलेगा मेरे पास यूजर आएगा, तो इस ये जो पूरा पार्ट है ये रिप्लेस हो जाएगा यूजर से। और यहाँ पे मेरे पास यूजर का मैसेज आ जाएगा, वो कहाँ पे है मेरे पास, डी के अंदर मैसेज में। और सिमिलरली जब मेरे पास दूसरा लूप चलेगा तो डिक्शनरी में मेरे पास ये वाली डिक्शनरी आ जाएगी, उसके अंदर सेंडर जो है वो एआई होगा और मैसेज जो है वो एआई रिस्पॉन्स होगा। इस तरीके से हमारा लूप चलता रहेगा और हमारे पास डायनेमिक रिस्पॉन्स आते रहेंगे। आइए इसको रन करते हैं और देखते हैं। मेरे पास ये मेरी जो ऐप है वो रीलोड हो गई है। मैं लिखता हूँ हेलो, तो देखिए मुझे बॉट जो है वो एक डायनेमिक रिस्पॉन्स देगा। आई थिंक कि मैंने यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं करी, यहाँ पे नहीं आ रहा, तो मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पे क्या ऐसी मिस्टेक हुई है। चैट कन्वर्सेशन डॉट append is my user input, दिस इज फाइन। फिर हमने रिस्पॉन्स लिया GPT 3.5 टर्बो, मैसेजेस, रोल यूज़र, कंटेंट यूज़र इनपुट। तो हमारे पास एआई रिस्पॉन्स कुछ इस तरीके से आएगा, और एआई रिस्पॉन्स को हमने अपेंड करवा दिया। और हम लोगों ने कन्वर्जेशन हिस्ट्री में इसको रीलोड कर दिया। सीम्स ओके। सी, इधर मेरे पास आंसर आ रहा है, लेट आंसर आया, हाउ आर यू। हमारे पास एक्चुअली शायद मेरा नेट स्लो है, इस वजह से रिस्पॉन्स मेरे पास लेट आ रहा है। मैंने कहा हाउ आर यू, तो इसने लिखा आई एम जस्ट अ कंप्यूटर प्रोग्राम सो आई डोंट हैव अ फीलिंग्स और इमोशन बट आई एम हियर टू हेल्प यू विद एनी क्वेश्चंस और अ टास्क यू मे हैव, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। मैं लिखता हूँ प्लीज गाइड मी, गाइड मी हाउ टू राइट अ फॉर लूप इन पाइथन। देखें क्या रिस्पॉन्स देता है ये मुझे। तो देखें इसने मुझे पूरा रिस्पॉन्स दे दिया। मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी हिस्ट्री को क्लीन कर दूँ, तो वो मैं कैसे क्लीन कर सकता हूँ।
आए एक बटन ऐड करते हैं, वो भी हम अपने साइड बार में ऐड करते हैं। तो मैं किस तरह करूँगा, मेरे पास यहाँ पे एस टी डॉट साइड बार डॉट बटन, और बटन होगा मेरा क्लियर हिस्ट्री का। क्लियर हिस्ट्री का बटन होगा, और ये क्या करेगा, जैसे ही ये क्लियर हिस्ट्री, मैं इफ लिख देता हूँ, जैसे ही ये क्लियर हिस्ट्री प्रेस करेगा कोई, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास कन्वर्जेशन हिस्ट्री जो है वो दोबारा से क्लीन हो जाएगी। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं कुछ इस तरीके से कर दूंगा कि मेरी जो इस स्टेट जो सेशन स्टेट है वो दोबारा से क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। तो जैसे ही मैं इसको इधर यहाँ पे लिखता हूँ और हम इसको दोबारा से रन करके देखते हैं, तो हम देखें हमारे पास कैसे आ रहा है। हाँ, इसको रन करते हैं, मैंने एक साइड बार में एक बटन ऐड किया, अगर उसका रिस्पॉन्स ट्रू में आता है यानी कि उसको कोई क्लिक करता है, तो मेरी एस टी डॉट सेशन स्टेट जो कि मेरे पास एक डिक्शनरी थी, उसको मैंने दोबारा से एम्प्टी कर दिया। आए, इसको हम दोबारा से चेक करते हैं, और ये रीलोड हो जाएगा। इसमें मैं कुछ पार्ट पूछूंगा इससे, और देखिए आपके पास क्लियर हिस्ट्री, स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग हम दोबारा से सही कर लेते हैं। आर, इट शुड बी आर। और देखें, अब हमारे पास दोबारा से रन करते हैं और कुछ सवाल पूछते हैं उनसे। फॉर एग्जांपल मैं पूछता हूँ, व्हाट इज डाटा एनालिटिक्स, व्हाट इज डाटा साइंस एंड एआई। तो देखें क्या रिस्पॉन्स करता है ये मुझे। इट्स डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ योर इंटरनेट। तो देखें इसने मुझे रिस्पॉन्स कर दिया। अगर मैं क्लियर हिस्ट्री को करूँगा, चलिए कुछ और सवाल पूछते हैं। टेल मी अबाउट एआई ब्रांचेस। तो क्या मेरे पास रिस्पॉन्स आता है यहाँ पे, तो मेरे पास कुछ इस तरीके का रिस्पॉन्स आ गया। अगर मैं क्लियर हिस्ट्री पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए मेरे पास क्या होता है। हम क्लियर हिस्ट्री पे जो है वो क्लिक करते हैं, और देखिए मेरी हिस्ट्री जो है वो यहाँ पे क्लीन हो गई है। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे क्लियर हिस्ट्री पे भी जो कर दिया। आप अगर आपने न्यू न्यू सेशन स्टार्ट करना है, तो आप क्लियर हिस्ट्री कर सकते हैं, एंड यू कैन मेक इट मोर डायनेमिक। अब आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है, और सरप्राइज़ ये है कि मैंने आप लोगों के लिए एक एप्लीकेशन क्रिएट की है जो कि बहुत ही होलिस्टिक है। अगर आप उसको समझ जाते हैं, तो आप इस तरह की एक डिटेल एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। आए उसको देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये वो एप्लीकेशन है जो हमने आपके लिए लिखी है। इसको मैं आपको वॉक थ्रू भी करूंगा, लेकिन इसको पहले मैं दिखा दूंगा ये नज़र कैसे आती है। इसको हम रन करते हैं, और ये वर्किंग फाइल भी मैं आपको दे दूंगा, और जिस वर्किंग फाइल पे हम काम कर रहे थे, ये वाली वर्किंग फाइल ये भी मैं आपको दे दूंगा, जो कि आपको रिकॉर्डिंग की या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगी। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जहाँ पे हम थ्योरीज और जितनी भी डेवलपमेंट है वो डिस्कस भी करते हैं। आए हम इस एप्लीकेशन को रन करते हैं, फिर मैं आपको इसको अंडरस्टैंड भी करवाता हूँ। ये मेरी एप्लीकेशन है जो कि रन हो रही है, और हमारे पास ये एप्लीकेशन आ गई। एप्लीकेशन किस तरह दिखती है, कुछ इस तरीके से दिखती है कि डिजिटेक का लोगो है, डिजिटेक सिनर्जी प्राइवेट लिमिटेड चैटबॉट है। ये हमारे पास चैटबॉट इनपुट करने का, ये बातें आपको पता है। आपने देखें साइड बार में मैंने स्लाइडर्स भी लगाए हुए हैं, जो कि आपके टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, या मैक्सिमम टोकन और टेम्परेचर क्या होते हैं वो मैं आपको बता दूं। आपने देखा होगा कि हमारे पास यहाँ पे मॉडल दिया था और मैसेज दिया था, यहाँ पे आप टेम्परेचर और मैक्स टोकन भी दे सकते हैं। ये बात हमने अर्लियर जेनरेटिव एआई की वीडियोस में डिस्कस की हुई है, तो वो आप जाके देख लीजिएगा। तो टेम्परेचर क्या करता है, टेम्परेचर आपके रिस्पॉन्स को ज़्यादा रैंडम या डिटर्मिनिस्टिक कर सकते हैं। मैक्सिमम टोकन क्या करता है, रिस्पॉन्स जो आएगा उसके जो नंबर ऑफ टोकन है उसको आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है वो मैंने यहाँ पे अवेलेबल की हैं। इसके अलावा अभी मेरा जो जो सिस्टम मैसेज है वो एक बोल्ड मैसेज है। अगर मैं पूछूंगा प्लीज़ गाइड मी, तो देखिए कितना बोल्डली मुझे जवाब देगा, प्लीज़ गाइड मी अबाउट एआई। तो देखिए इसका रिस्पॉन्स कैसा होता है। थोड़ा सा ये बोल्ड अंदाज में, थोड़ा सा रफ अंदाज में जवाब देगा। देखिए क्या कह रहा है, हो हनी डू यू रियली वांट टू गो डाउन दैट रैबिट होल। देखिए कितना बोल्ड और
थोड़ा सा ये जो है ना वो, आप क्या कहते हैं कि इगोइस्टिक आंसर दे रहा है। एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ फैसिनेटिंग फील्ड। अब मैं लिखता हूँ नाइस, यू आर गुड, तो देखें फिर कैसा रिस्पॉन्स देगा। एक टॉन्टिंग वे में करेगा। वेल थैंक यू फॉर फाइनली recognizing my greatness. If you have more questions, feel free to ask. I'm okay. No more theory, for example. तो ये मुझे क्या कर रहा है? Well, in that case, I will just sit here looking fabulous until you need me again. Tata for now. मैं लिख देता I don't need you again. तो देखिए कैसे आंसर देगा मुझे। I don't need you again. कह रहा है श्योर श्योर वी विल सी यू अबाउट दैट, आई विल जस्ट बी हियर रेडी टू। थोड़ा सा बोल्ड। अब मैंने बहुत सारे यहाँ पे इसके सिस्टम मैसेज बनाए एंग्री। अगर मैं एंग्री कर दूंगा तो देखिए मुझे क्या करेगा। इसको मैं रीसेट कर देता हूँ तो ये क्लीन कर देगा। अब ये मेरा हो गया सिस्टम एंग्री। हाय, तो देखते हैं कैसे रिस्पॉन्स देता है। हेलो, व्हाट डू यू वांट? वेरी मच एंग्री। मैं लिखता हूँ यहाँ पे हाउ कैन यू हेल्प मी? तो एक एंग्री बॉट कैसे जवाब देगा? कैन यू हेल्प मी? Yes, I guess I can help you. What do you need help with me? You are so you you are so bad, for example. अब देखिए क्या लिखा। आई एम नॉट बैड, यू आर जस्ट फ्रस्ट्रेटिंग मी। देखिए कितना ये एंग्री वे में अंदाज दे रहा है। तो मैंने बहुत सारे यहाँ पे पर्सोनास रखे हैं, थॉटफुल। अगर आप कस्टम कस्टम अपना जो है वो सेट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे कस्टम मैसेज दे सकते हैं, यू आर एन इंटेलिजेंट फाइनेंस प्रोफेशनल। तो देखिए मैंने ये सेट कर दिया। मैं यहाँ पे सेट करूँगा और ये इसका जो बिहेवियर है वो सेट हो जाएगा एंग्री से कस्टम, जो कि मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। अब मैं इससे पूछूंगा हु आर यू, तो देखिए क्या रिस्पॉन्स करता है। आई एम इंटेलिजेंट फाइनेंस प्रोफेशनल। तो आपने कस्टमाइज परसोना भी यहाँ पे दे सकते हैं। ये मैंने कैसे बनाया, आए इसको वॉक थ्रू करते हैं। ये आपके लिए ऑप्शनल है। जो मैंने अभी आपको करवाया वो मैंडेटरी था। अगर आप बहुत ज़्यादा डायनेमिक ऐप बनाना चाहते हैं तो इस चीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं। और जिनको समझ नहीं आ रहा उनसे ये है कि वो जो मैंने आपको ट्रेनिंग अभी दी है उस पर काम करें और आहिस्ता आहिस्ता आप इसको भी प्रैक्टिस करें। इसको मैं वॉक थ्रू करवा देता हूँ। सबसे पहले तो ये वो लाइब्रेरीज हैं जो आप लोग देख चुके हैं। यहाँ पे मैंने दो न्यू लाइब्रेरीज का इस्तेमाल किया, जेसॉन का और डेट टाइम का। जेसॉन का क्यों किया है? क्योंकि मैंने यहाँ पे फाइल को राइट भी करवाया है। अगर आप देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पे कन्वर्जेशन हिस्ट्री जो है वो टाइम वाइज जो है वो राइट भी हो रही है और उसी को मैं दोबारा से कॉल भी करवा सकता हूँ। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसको दोबारा से रन करूँ, मैं इसको दोबारा से यहाँ पे कैंसिल करके रन करता हूँ, तो आप देखें मेरे पास कन्वर्जेशन हिस्ट्री जो है वो रीलोड होके दोबारा यहाँ पे आ जाएगी। ये अभी यहाँ पे शो नहीं कर रहा क्योंकि मेरे ख्याल में मैंने वहाँ पे लोड नहीं करवाया। तो यहाँ पे आप कन्वर्जेशन हिस्ट्री को जब भी आप रीरन करेंगे तो वो लोड हो जाएगी। तो यहाँ पे रीरन का ऑप्शन है। अगर आप जो भी कन्वर्जेशन करते हैं और दोबारा से रीरन करते हैं तो वो आपके पास कन्वर्जेशन हिस्ट्री जो है वो रीलोड हो जाएगी। आए ज़रा हम अपने इस कोड को समझते हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया कि मैंने जैसॉन और इम्पोर्ट डेट टाइम ये दो लाइब्रेरीज हैं वो की हैं। जैसॉन इस वजह से कि मुझे जैसॉन की फाइल राइट भी करनी थी और दोबारा रीड भी करवानी थी। और डेट टाइम का मतलब ये है कि मैं हर मरतबा एक यूनिक फाइल बनाना चाहता हूँ। हमारे पास बॉट की एक क्लास है, उसमें मैंने कुछ डिफ़ॉल्ट जो है वो फॉर एग्जांपल मैंने बेस यूआरएल जो है वो डिफ़ॉल्ट लिया है। हिस्ट्री फाइल बाय डिफ़ॉल्ट नन ली है। और जीपीटी 3.5 टर्बो जो है वो हमारा डिफ़ॉल्ट मॉडल है। टेम्परेचर 0.5 है। मैक्स टोकन हमारे पास 150 और टोकन बजट भी किया हुआ है। फिर मैंने जो है वो क्लाइंट बनाया जो कि ओपन एआई का क्लाइंट है। उसके अंदर हमने बेस यूआरएल यूज़ कर दिया। मैंने कहा अगर हम हिस्ट्री फाइल नहीं बनाते तो हिस्ट्री फाइल क्या होगी? हिस्ट्री फाइल हमारी वो होगी कि जो अभी हमारा टाइम आ रहा होगा उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास फाइल का नेम चेंज हो जाएगा। ये थोड़ा सा आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ये तभी आएगा, अदरवाइज नहीं आ सकता। इवन कि मेरी एक्सप्लेनेशन के बाद भी आपको
हो सकता है कि समझ ना आए, क्योंकि आप जब तक इसको परफॉर्म नहीं करेंगे, जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा। जब भी मैंने कहा ये ऑप्शनल है, अगर आप अपने आप को समझते हैं कि आप एक्सपर्ट हो गए तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हैं। फिर मैंने कहा कि अगर मैं हिस्ट्री फाइल दे दूँ तो फिर वही हिस्ट्री फाइल के नाम होगा, और अगर मैं ना दूँ तो आप खुद ही अपना नाम डिसाइड कर लीजिएगा। तो ये मैंने डायनेमिक कर दिया। मेरे डिफ़ॉल्ट मॉडल्स हैं, मेरे डिफ़ॉल्ट टेम्परेचर हैं, मैक्सिमम टोकन है और टोकन बजट है। ये मेरे पास डिफ़ॉल्ट पर्सोनास हैं। कि मेरे पास एक सेसी असिस्टेंट है, एक एंग्री असिस्टेंट है। मैंने सबके यूज़ केसेस लिखे हुए हैं कि वो कैसे कैसे अपना बिहेवियर चेंज करेंगे। और एक हमारा कस्टम है, और कस्टम में मैंने ये कह दिया कि आपने ये कस्टम मैसेज जो है, जो भी आप इधर देंगे वो रिप्लेस हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ पे जो सिस्टम मैसेज लिया है वो एक सेसी, एक बोल्ड असिस्टेंट है वो लिया है। और मैंने यहाँ पे कन्वर्जेशन हिस्ट्री जो है वो लोड करवाई है। वो उसका मैंने मेथड कहाँ पे लिखा है, उसका मेथड मैंने बिल्कुल एंड में लिखा है। आप देखें, कन्वर्जेशन हिस्ट्री का मतलब क्या है कि मैंने कहा कि जो भी आपकी हिस्ट्री फाइल है उसको आप ओपन करें और उसको आप रीड करवा लें। रीड कैसे करवाया, सेल्फ डॉट कन्वर्जेशन हिस्ट्री में मैंने फाइल को रीड करवा लिया। और अगर आपके पास फाइल अवेलेबल नहीं है, फाइल नॉट फाउंड एरर आ जाता है, तो आपकी जो कन्वर्जेशन हिस्ट्री का वेरिएबल है उसके अंदर आपके पास डाटा कुछ ये होगा, यानी कि रोल होगा सिस्टम, और कंटेंट में आपके पास डिफ़ॉल्ट जो भी सिस्टम मैसेज है वो आ जाएगा। और अगर आपके पास एक और एक्सेप्शन आ जाती है, फाइल नॉट फाउंड एरर के अलावा जेसॉन की कोई एक्सेप्शन आ जाती है, तो जब भी मैंने जिस तरीके से किया, जब भी आपका डाटा जो है वो, जब भी आपका फाइल जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो गया, अगर आपका करेंगे तो ये आपके पास खुद ही जो है वो ट्रिगर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो भी हम इनिट मेथड में लिखते हैं, वो जैसे ही आप इंस्टेंस बनाते हैं वो कॉल हो जाता है। फिर मैंने काउंट टोकन्स का जो है वो एक मेथड बनाया। ये भी हमने लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो लास्ट वीडियो देखें। काउंट टोकन्स में क्या करेगा, वो टोकन को काउंट करेगा और वो उसके अगेंस्ट टोटल टोकन्स भी कैलकुलेट कर लेगा, जो कि आपकी पूरी कन्वर्जेशन हिस्ट्री का होगा। और फिर हमने यहाँ पे क्या किया है, इन्फोर्स किया है अपने, इन्फोर्स किया है हम लोगों ने यहाँ पे, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ पहले। इन्फोर्स किया हमने टोकन लिमिट को, कि अगर हमारी टोकन लिमिट जो कि मैंने अपनी उसमें मेथड में बताई हुई है, जब हमने डेफिनेट का डेफिनेट का जो है वो मेथड कॉल किया था जो कि कंस्ट्रक्टर है, वहाँ पे हमने बताया था कि हमारी टोकन मैक्सिमम बजट जो है वो 4096 है। यहाँ पे मैंने इसी बात को जो है वो एक्सप्लेन किया है और कहा है कि अगर आपका बजट जो है वो 4096 से जो है वो ज़्यादा हो जाए, तो आपने अपनी डिश, अपनी जो कन्वर्जेशन हिस्ट्री है उसमें से पॉप कर लेना है। और मैंने यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी लगा दिए। ट्राई एंड एक्सेप्शन इज वेरी ब्यूटीफुल स्टफ अवेलेबल इन पाइथन, जिसमें आप अपने एरर को कंट्रोल कर सकते हैं। इस पे हमने पूरी वीडियो बनाई है, उसको आप जाके देखें। फिर हमने सेट परसोना, जो कि मैं आपको सेट करके भी दिखा रहा था, उसका हमने मेथड बनाया कि यहाँ पे परसोनाज जो है वो सेट कर सकते हैं। तो अगर जो भी आप परसोना देंगे वो हो जाएगा। आप इस कोडिंग को देखिएगा, अगर आपको नहीं समझ आए तो वो आप मुझसे पूछिएगा। और यहाँ पे भी हमने, अगर हमारा पर्सोना जो है वो अवेलेबल पर्सोना की लिस्ट में नहीं है, तो हमने एक वैल्यू एरर जो है वो जनरेट करवा दिया है। एनीवे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने इसको भी जो है वो आगे जाके कंट्रोल किया हुआ है। और हमने कस्टम मैसेज के लिए, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया भी था, कस्टम मैसेज किस तरह लिख सकते हैं उसका भी मेथड है। और हमने सिस्टम हिस्ट्री मैसेज को भी अपडेट करने का भी एक मेथड बनाया है, जो कि एक्चुअली मैं कॉल करवा रहा हूँ यहाँ पे। आप देखें पर्सोना में ये कुछ भी नहीं है। जैसे ही आपका सिस्टम मैसेज जो है वो न्यू आ जाएगा, तो आपकी जो कन्वर्जेशन हिस्ट्री है उसमें भी सिस्टम मैसेज जो है वो अपडेट हो जाएगा। और यही चीज़ पर्सोना वाली चीज़ मैंने यहाँ पे भी अपडेट कर दी है। जैसे ही आप कस्टम मैसेज लिखेंगे तो आपको पर्सोना जो है वो कस्टम में अपडेट हो जाएगा। और बाकी चैट कंप्लीशन है। चैट कंप्लीशन में आप देखें कि मैं क्या कर रहा हूँ, इन्फोर्स कर रहा हूँ टोकन बजट को। बाकी आपने देखा हुआ है, नहीं देखा तो आप इसको गो थ्रू करें। और आप देखें मैं यहाँ पे फाइल भी सेव करवा रहा हूँ, और उस फाइल को सेव करवाने का मैंने मेथड नीचे लिखा हुआ है। तो ये मेथड है कि हम एक फाइल राइट करवा रहे हैं, जैसे ही हमारा रिस्पॉन्स आ जाएगा एआई का, तो पूरी की पूरी कन्वर्जेशन जो है वो राइट हो जाएगी। और आप देखें यहाँ पे मेरे पास जैसन फाइल जो है वो बन रही है। जैसे जैसे मैं रिस्पॉन्स करता जा रहा हूँ, मेरी एक न्यू जैसन फाइल जो है वो बनती जा रही है। आप इसको जो है वो अपडेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेशन, रादर देन ऑन द बेसिस ऑफ एवरी एआई रिस्पॉन्स। ये हमने कर दिया। फिर मैंने स्ट्रीमलेट का कोड लिखा है, जहाँ पे हमने
हेडर्स लिखे हैं, टाइटल लिखे हैं, ऑप्शन लिखे हैं। हमने यहाँ पे जो है वो मेमोरी सेट करी है कि चैट मैनेजर अगर नहीं हो सेशन स्टेट में, तो आपने हमारा जो भी हमारा जो है वो क्लास है, जो कि बॉट की क्लास है, ये देखें आप, हमारे पास यहाँ पे जो है एक बॉट की क्लास है जो मैंने बनाई है, वो इंस्टेंशिएट हो जाएगी, उसका एक इंस्टेंस बन जाएगा, वो यहाँ पे मैंने सेशन स्टेट के अंदर कर दिया और उसको मैंने एक वेरिएबल में सेव करवा दिया, ताकि जब भी मैं कॉल करूँ तो मेरे पास ये मेरी क्लास है वो बार बार रीलोड नहीं हो। आपने देखा था कि मैंने स्लाइडर बनाया था मैक्सिमम टोकन्स का, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इसको आप चेंज करेंगे तो ये हमारा मैक्सिमम टोकन जो है वो चेंज होता रहेगा, और वो डायरेक्टली हमारी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे अपलोड। यहाँ पे जैसे ही आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इस चीज़ को फॉलो कर रहा होगा, टेम्परेचर को भी फॉलो कर रहा होगा। ये हमने स्लाइडर बनाए, इनके हमने वेरिएबल बना दिए। वेरिएबल बनाने के बाद आपने देखा कि यहाँ पे हमने सेलेक्ट बॉक्स जो हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन है उनका बना दिया, और हमने अपनी कंडीशन लगा दी कि अगर कोई ये सिलेक्ट करे तो आपका पर्सोना चेंज हो जाना चाहिए। पर्सोना का मेथड हमारी क्लास में मौजूद है। इसी तरीके से डिफरेंट हमने कहा कि कोई अगर जो भी हमारे पास इन ऑप्शंस में से सेलेक्ट करे उसके अकॉर्डिंगली आपका पर्सोना चेंज हो जाना चाहिए। और अगर कोई कस्टम मैसेज करे तो उसके लिए हमने पूरा का पूरा एक कोड लिख दिया है। अगेन मैं कहूँगा ये ऑप्शनल है, ये थोड़ा सा जो है एडवांस लेवल का है। अगर आप हमारे तमाम सेशंस को फॉलो कर रहे होंगे जब, तो आप मेरे इस कोड को फॉलो कर लेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वो इस ऑप्शनल पार्ट पे आने के लिए आप तमाम वीडियोस को पहले से देख लीजिएगा। आप यहाँ पे देखेंगे हमने यहाँ पे एक कॉल बैक को भी यूज़ किया। कॉल बैक का मतलब ये है कि जैसे ही कोई ये सेट रीसेट का बटन प्रेस करेगा, जैसे ऑन क्लिक होगा तो हमारे पास जो हमारे पास बॉट की क्लास है उसके अंदर रीसेट कन्वर्सेशन हिस्ट्री का एक मेथड था, वो डायरेक्टली कॉल हो जाएगा। तो मैंने ऑन क्लिक पे कॉल कर दिया रादर देन, आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमने इफ कंडीशन के बाद कॉल किया था, यहाँ पे हमने कॉल बैक मेथड को यूज़ किया। कॉल बैक मेथड का मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक होते ही ये वाला आपका फंक्शन जो है या मेथड है ये कॉल हो जाएगा, जिसको हम टेक्निकली कॉल बैक कहते हैं। क्या कहते हैं हम? कॉल बैक कहते हैं। कि कॉल बैक का मतलब है कि आप कोई भी मेथड को कॉल, कोई भी कोई भी फंक्शन जो है वो कॉल कर सकते हैं बाय सिंगल इंस्ट्रक्शन। तो दिस इज कॉल्ड द कॉल बैक मेथड। तो यहाँ पे हमने कॉल बैक मेथड यूज़ किया है। मैं यहाँ पे भी कॉल बैक मेथड यूज़ कर सकता था। वो कैसे यूज़ कर सकता था आए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दूँ। रादर देन दिस स्टेटमेंट, रादर देन दिस स्टेटमेंट आप यहाँ पे ये लिख सकते थे कि एस टी डॉट, या इफ लिख सकते थे। आप वैसे भी लिख सकते थे इफ, और यहाँ पे आप लिखते ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक में आप लिख देते इस सेशन स्टेट को आप क्या कर देते, इस सेशन स्टेट की जो भी आपकी वैल्यू थी उसको आप असाइन कर देते एम्प्टी लिस्ट में। ठीक है, ऑन क्लिक में आप कन्वर्जेशन हिस्ट्री को आप क्या कर सकते, क्योंकि आप इसमें डबल इक्वल्स टू का इस्तेमाल हो रहा है, रादर देन मैं पहले फंक्शन बनाऊं रीसेट का, फॉर एग्जांपल रीसेट, और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना के लिख दूं कि जैसे ही रीसेट कॉल हो तो आपने क्या करना है, ये चीज़ रिटर्न करनी है। तो अगर आप ये रिटर्न कर देंगे तो यहाँ पे मैं कॉल करवा सकता हूँ किसको, रीसेट को डायरेक्टली। तो दिस इज कॉल्ड द कॉल, दिस इज हाउ वी कैन डू। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, और आप इस तरह भी कर सकते हैं। दोनों ही बेहतर तरीके हैं, लेकिन ज़्यादातर कॉल बैक यूज़ किया जाता है, जो कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। दिस इज कॉल्ड द कॉल बैक। और मैंने बहुत सारे सेशन स्टेट भी बनाए ताकि जब भी आपका सेशन रीरन हो तो आपका डाटा जो है वो रिमूव ना हो जाए, वैनिश ना हो जाए। बाकी सारी चीज़ें सेम ही हैं। तो दिस इज़ हाउ वी कैन मेक द कॉम्प्रिहेंसिव बोर्ड एप्लीकेशन। आप इसको और डायनेमिक भी कर सकते हैं। मैं आपको ये वाली फ़ाइल भी दे दूँगा और ये वाली फ़ाइल भी दे दूँगा। आप पहले इस फ़ाइल को कंप्लीट कीजिएगा, और इस फ़ाइल से पहले आप हमारी अर्लियर सीरीज़ स्ट्रीमलेट की और जनरेटिव एआई की देखिएगा। फिर ये इफेक्टिवनेस इसकी आपको जो है वो फ़ील होगी कि हाउ इफेक्टिव इज़ दिस। और मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि अगर आपने हमारे पुराने सेशंस नहीं देखे तो याद रखिएगा हमारे तमाम सेशन इंटरलिंक्ड हैं, क्योंकि दिस इज़ द ओनली चैनल अवेलेबल ग्लोबली जो आपको स्टेप बाय स्टेप डेटा साइंस एंड एआई स्पेशलाइजेशन परफॉर्म करवाता है। अगर आप हमारे तमाम सेशंस को नहीं देखेंगे, बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बार बार वॉच नहीं करेंगे, तो आप लोग
आने वाले तमाम सेशंस में अपने आप को कैपेबल नहीं रख सकेंगे कि वो सेशन जो है वो आप समझ सकें। तो रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप हमारे तमाम सेशंस को वन बाय वन करेंगे जब भी आप आगे बढ़ सकेंगे, अदरवाइज ये यूट्यूब चैनल आपके लिए जो है वो हेल्पफुल नहीं रहेगा, क्योंकि ये आपको एक्चुअली एआई साइंटिस्ट एंड डाटा साइंटिस्ट बनाता है। इसके लिए आपको हमारे को स्टेप बाय स्टेप तमाम सेशन को फॉलो करना पड़ेगा। बाय द टाइम आई एम साइनिंग ऑफ, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन आपके लिए लेकर आएंगे फॉर एआई एंड डाटा साइंस स्पेशलाइजेशन। और हमारी दूसरी सीरीज भी चल रही है, फॉर एग्जांपल एक्सेल की। आने वाले वक्तों में हमारी पावर बीआई टैबलो की सीरीज भी स्टार्ट होगी, और क्लाउड की सीरीज पे भी हम काम करेंगे, और डाटा इंजीनियरिंग की सीरीज पे भी काम करेंगे, और जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास एआई में या इस डाटा की फील्ड में आती रहेगी, वो हम आपके साथ स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग की शक्ल में परफॉर्म करते रहेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।